नमस्कार दोस्तों। आजकल एक प्रश्न जो है सभी के दिमाग में घर कर चुका है। यूँ कहें तो आजकल इंटरनेट पर भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन बातों पे इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। सवाल ये है कि जो नए साधक हैं या जो लोग पूजा करने वाले जो लोग हैं, जो पूजा पाठ से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको सपने में संभोग के दृश्य क्यों दिखाई देते हैं। क्यों वो अपने आप को लाचार और असहज महसूस करते हैं, किसी से अपनी बातें शेयर भी नहीं कर सकते हैं, और ये जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन जो वो बढ़ती ही जाती है। मैंने कई लोगों से बातचीत करी, कई लोग मुझे भी बताते हैं। देखिए, इन तमाम चीज़ों के होने के कुछ कारण हैं, और जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये 100% बातें हैं। ये आप अपने जीवन में कभी भी अनुभव करके दे सकते हैं। दिन हो या रात हो, अक्सर लोगों के साथ, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, उनके साथ जो है संभोग, काम वासना की जो इच्छा होती है वो तीव्र हो जाती है, और वो मानसिक रूप से इतने परेशान हो जाते हैं कि वो अपनी बातें किसी को बता नहीं पाते। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये साधकों के साथ क्यों होती है, और अगर नॉर्मल जो लोग हैं उनके साथ क्यों हो रही है। देखिए, कुछ ऐसी बिंदु होते हैं जिसमें आपको सोचना पड़ेगा कि आखिरकार ये चीज़ें उनके साथ हो रही हैं। सबसे पहले साधकों की बात करते हैं, जो साधनाएं वगैरह करते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अगर साधना कर रहा है तो उसके साथ इस तरह की स्थितियाँ बनना लाजमी हैं। वो इसलिए लाजमी होती है कि जिस भी देवी देवता की आप आराधना या साधना कर रहे हैं, जिस भी देवता को आप साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके गण गण का मतलब कि उनकी एक ऐसी एनर्जी जो आपको साध रही है और आपको ये चेक कर रही है कि जो साधना करने वाला जो व्यक्ति है वो मेरे लिए कितना उपयोगी है। तो उस लिहाज से साधकों के साथ इस तरह की चीज़ें होती है। क्यों? क्योंकि साधना में एक विधि ये होती है कि जब भी आप किसी की साधना करते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, और जब आप किसी देवता को साध रहे हो तो आपको ब्रह्मचर्य अगर आपका खंडित हो जाता है तो आपका निष्फल हो जाता है, वो जो आपकी साधना है वो खराब हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप देवता को साध रहे हैं, देवता भी आपको साध रहा है। तो उस परिस्थिति में इस तरह के दृश्य दिखाई देते हैं। दूसरा, हम ये भी देखते हैं कि जो नए लोग पूजा पाठ करने वाले जो लोग हैं, उनके वो जब पूजा पाठ करते हैं या फिर वो पूजा पाठ शुरू करते हैं तो गलत भावनाएं आती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि बहुत कम चांस होता है कि किसी के साथ नेगेटिव ऊर्जा उसके साथ ज्वाइन हो या उसके ऊपर हो। नेगेटिव ऊर्जा अगर किसी महिला या पुरुष पर हो, या किसी ने किया हो, किसी ने क्रिया करी हो, तब जाके इस तरह की स्थितियाँ बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि उसके साथ इस तरह की स्थितियाँ बने और वो संभोग इत्यादि के सपने देखे, उसके साथ सपने में गलत संबंध बन रहे हैं, या अगर वो महिला है तो उसके साथ गलत चीज़ें हो रही है, पुरुष है तो वो गलत काम कर रहा है। तो वो इस तरह की स्थितियाँ बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन ये आपको खुद परखना होगा, क्या मेरे साथ जो हो रहा है वो किसी ने क्रिया कर रखी है। वो बहुत कम होता है, इसमें आपको परेशान होने वाली नहीं। लेकिन सबसे मेन जो बात ये होती है कि जो 4 दिन 5 दिन में स्वप्न आ जाना, या पूजा कर रहे हैं तो उस समय गलत भावना मन में आना, देखिए उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब भी आप किसी अच्छी ऊर्जा के साथ जब आप जुड़ते हैं तो आपके अंदर की जो नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो बाहर आने की कोशिश करती है। या यूँ कहें तो कि जब आप बचपन में जब आप पढ़ाई करते होंगे, या मम्मी पापा जब आपको बोलते होंगे भाई बच्चा पढ़ाई कर लो, तो आपका मन नहीं लगता होगा। लेकिन जब आप उसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं, धीरे 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 मन बनाते हैं, तो आपका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाता है। तो इस स्थिति में भी जो है लोगों को नकारात्मक विचार आते हैं। और ऐसा है, सबके अंदर नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा होती है, हर एक प्राणियों में। आप अच्छी जगहों पे रहेंगे तो अच्छा मिलेगा, और गलत जगहों पे रहेंगे तो गलत मिलेगा। तो जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके नकारात्मक जो चीज़ें हैं वो बाहर निकल कर आती है, और सकारात्मक ऊर्जा से
जब वो लड़ती है तो वहाँ पे आपकी जो ऊर्जा है उसका काट होता है और वहाँ से जो है आपको इस तरह के दृश्य दिखाई दे। लेकिन अमूमन जब आप पूरे ध्यान के साथ भगवान में भजन करते हैं, आपका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो धीरे धीरे वो नकारात्मक ऊर्जा का जो दबाव है वो कम होना शुरू हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा जो है वो ऊपर हो जाती है। तीसरी सबसे जो और एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है उसका मेन कारण ये है कि जिन लोगों में काम वासना चरम सीमा पर होती है, मतलब उनकी इच्छा अधूरी है, मतलब मैं साफ शब्दों में कह दूँ, अगर वो शादीशुदा है और उनकी जो इच्छा है अगर वो पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो वो कहीं ना कहीं उसके घर में उसके उसके शरीर में वो घर करके बैठी रहती है और इसीलिए उसको वो चीज़ें बार बार परेशान करेगी, क्योंकि वो आपके स्थिति को बदलने ही नहीं देना चाहती। जैसे कहते हैं ना कि कोई इच्छा अगर किसी की हो, जब तक वो पूरी ना हो तब तक वो क्या कहते हैं परेशान होती रहेगी। तो आपको अपनी इच्छा को मारने की ज़रूरत है, आपको अपनी इच्छा को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। किसी की, और ऐसा नहीं है कि सब में किसी की, सबका डीएनए अलग है, सबका शरीर अलग है, सबके सोचने का तरीका अलग है और किसी किसी में कामोत्तेजना बहुत प्रबल होती है। उस कामोत्तेजना के प्रभाव से उसको इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं, या फिर अगर वो शादीशुदा है तो आप मान सकते हैं कि आपके या आपके पत्नी के बीच में रिलेशन इतने अच्छे ना हो, तो जिसके कारण आपको, तो आप समझ सकते हैं कि जिन शब्दों में मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो उस कारण जो है वो इच्छा जो है बार बार आपको दिखाई देती है, किसी भी रूप में आपके सामने आ जाती है और आपको लगता है यार मेरे पास कोई नेगेटिव ऊर्जा है या मैं परेशान हूँ। ऐसा नहीं है भाई, कुछ नहीं है ऐसा। ये आपको समझने और सोचने की ज़रूरत है। इस तरह की स्थितियाँ नहीं बनती है। नेगेटिव ऊर्जा होने के बहुत कम चांस होते हैं, बहुत कम चांस होते हैं, बहुत ऐसा रेयर चांस होता है जब किसी ने आपके ऊपर कुछ कर रखा हो। लेकिन अधिकतर समस्याओं के जो भंडार वो हम खुद होते हैं। सबसे पहले आपको भजन कीर्तन अगर आप करते हैं तो भजन में, भगवान के भजन में आपको मन लगाना है। अच्छी किताबें पढ़िए, आप अपने आप को व्यस्त रखिए, आप एडल्ट चीज़ों के पीछे मत भागिए, सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक शुद्ध खाना खाइए, बासी खाना आप ना खाइए, अपने मन को कंट्रोल में रखिए और सही वातावरण में जीने की कोशिश करिए। जब इस तरह की स्थितियां जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे आप सफल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, साधकों को सबसे ज़रूरी होता है जो मैंने बताई, इन चीज़ों पे आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी साधना करने से पहले आपको अपने गुरु का परामर्श लेना चाहिए। जिस शक्ति की आप आराधना कर रहे हैं वो शक्ति कौन सी है, उन शक्तियों का विधि क्या है, विधान क्या है, और तब आगे बढ़ना चाहिए। और साधना के दौरान तो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जब साधना में कंप्लीट करते हैं उसके बाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन अमूमन जो नॉर्मल लोग हैं उनके साथ अगर ये चीज़ें ज़्यादा होती है तो सबसे पहले आप अपने आप को बदलिए, मानसिक रूप से बदलिए, ये सब चीज़ें दूर हो जाएगी। जय माता दी।